जितनी हानि, जितना नुकसान तुम्हारा अहंकार तुम्हारा करता है, उतना कोई बाहरी शत्रु नहीं कर सकता। तुम्हारा भीतर जो शत्रु बैठा है, वही कारण है तुम्हारी हजारों नुकसानों की, हजारों हानियों की। इसलिए जीवन को मधुर बनाना है तो अपने भीतर बैठे शत्रु से जूझना पड़ेगा, उसको पराजित करना पड़ेगा। और अहंकार को पराजित करने के लिए 3 उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। प्रथम तो यह है कि मृत्यु के ऊपर ध्यान करते रहो। मृत्यु कोई आकस्मिक विषय नहीं, जीवन तो है मृत्यु के ओर यात्रा। जब भी कोई मर जाए तुम चकित हो जाए, पर यह चकित होने का समय नहीं था, यह तो स्वीकार करने का समय था। जब भी मृत्यु की संवाद सुनो तब जान लेना यही सत्य है, और इसमें कोई दुख की बात नहीं, यह तो स्वाभाविक है। मृत्यु जीवन का एक स्वाभाविक सत्य है, इसे याद रखनी होगी। और जिस दिन तुम समझ लिए कि ये पूरा जीवन मृत्यु के ओर जाने वाला है, उस दिन तुम अहंकार नहीं करोगे, उस दिन तुम घमंडी नहीं बनोगे, तुम पकड़ोगे नहीं, तुम छोड़ना सीखोगे, तुम देना सीखोगे, लेने में व्यस्त नहीं हो जाओगे, देना शुरू करोगे, क्योंकि तुम्हें तो जाना है। इस बोध के साथ ही अहंकार की पराजय हो जाती है। दूसरा सूत्र यह है कि जब भी जगत में दूसरे किसी जीव के विषय तुम्हारे मन में आता है, चाहे वो मनुष्य हो कि दूसरा जीव हो, उसके प्रति सम्मान भाव से भर जाना है, उसको भी सम्मान करना है। हो सकता है वो इंसान बुरा हो सकता है वो आदमी बुरा हो सकता है वो महान हो सकता है वो असफल हो सकता है वो सफल हो, पर हर मनुष्य को तुम्हें प्रेम की भावना से देखनी होगी। छोटे हो बड़े हो, हर किसी को तुम्हें सम्मान देनी होगी। जिस दिन तुम इस सम्मान भावना से जुड़ गए, जिस दिन उस जीव को भी तुम उसके अस्तित्व में स्वीकार कर लिए, जिस दिन उसको भी अपने प्रतिबिंब में देखना शुरू कर लिए, उस दिन तुम्हारा हृदय आनंदित हो जाएगा। उस दिन भीतर का अहंकार जो तुम्हें तुमसे मिलने नहीं देता था, वो पराजित होने लगेगा। जाओ, जाकर मिलो उन छोटे मोटे इंसानों से जिनके लिए तुम्हें खुद को बड़ा लगता है। फिर जाकर देखोगे कि उनमें और तुम में ज्यादा भेद नहीं है, विभेद नहीं है, ये तो बस तुम्हारी मन की लकीर था। हर जीवित प्राणी को अपने अंतर्दृष्टि से सम्मान करनी होगी, उसकी भावनाओं को समझना होगा। तीसरा रास्ता यह है कि आज तुम जो भी हो, जहां पर भी हो, उसके लिए खुद को जिम्मेदार मत समझो। चाहे अच्छा हो या बुरा, पूरा जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं थी। ये तुम नहीं थे जो तुम्हारी इच्छा से सब कुछ तुमने ठीक किया। ये तुम्हारा इच्छा नहीं था कि तुम इस धरती पे आए। ये तो अस्तित्व का तुमसे स्नेह था, तुमसे प्रेम था, अस्तित्व का तुमसे लगाव था। और आज जो कुछ भी तुमने हासिल किया, ये मत समझ लेना कि तुमने तुम्हारी गुण से, तुम्हारे ही कृतित्व से अर्जित किया। नहीं, तुम्हारा कृतित्व क्या है? कुछ भी नहीं था, तुम तो शून्य थे। जो भी पाए तुम इस ब्रह्मांड से पाए, इस अस्तित्व ने तुम्हें दिया, उसी के हिसाब से तुम आगे बढ़े।
उसी के हिसाब से परिस्थितियां तुम्हारे सामने आई। एक परिस्थिति तुम्हारे विपक्ष चला जाता तो आज तुम्हारा अस्तित्व संभव नहीं होता। हजार चाके भी तुम अस्तित्व को रोक नहीं सकते, उसकी क्रिया को रोक नहीं सकते। तो ये समझ लेना मूर्खता है कि आज जो तुम्हारी प्राप्ति है, जो तुम्हें मिला है, जहां पर तुम खड़े हो, ये सिर्फ तुम्हारी कृतित्व है, ये सिर्फ तुम्हारा ही पाना है। नहीं, पूरा अस्तित्व तुम्हें सहयोग किया, पूरा ब्रह्मांड इसके सहयोगिता में लगा हुआ था। तब जाकर आज तुम्हें जो मिला, तुम जो हो, उसकी प्राप्ति हुई है। इसलिए खुद को इतना गर्वित मत समझ लेना, खुद को हर विषय के लिए श्रेय मत देना। उस परमात्मा की इच्छा अगर ना होता, इस अस्तित्व का अगर इच्छा ना रहती, तो तुम आज एक पत्ता भी हिलाने का क्षमता ना रखते। ये इस ब्रह्मांड ने तुम्हें श्रेय दिया है, इस कारण से तुम कर सके, तुम्हें कुछ प्राप्त हो सका, इसलिए कृतज्ञ बन जाओ। और तब जाके तुम अहंकार से मुक्त हो जाओगे। और जो व्यक्ति अपने भीतर बैठा अहंकार को जीत लिया, वो इस ब्रह्मांड के अस्तित्व से मित्रता कर ली, इस ब्रह्मांड के अस्तित्व को सम्मान दिया, और अस्तित्व उसे ही सम्मान देता है, उसे ही महत्व देता है जो अस्तित्व को सम्मान देता है।